हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट fx इक्वल्स टू px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस qx प्लस p वेयर 3p प्लस 2q लेस देन 0, 7p प्लस 3q ग्रेटर देन 0. Then prove that equation 3px square plus 2qx plus q equal to 0 has at least one root lie between -1 to half. तो इसमें बच्चों हम अपना की कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ की कॉन्सेप्ट क्या हम यूज करेंगे, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे रोल्स थ्योरम को. रोल्स थ्योरम का ये कहना था कि मान लीजिए कोई फंक्शन है जिसकी डिग्री है n. इस तरीके का कोई फंक्शन है जिसकी डिग्री क्या जा रही है n. तो अगर जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डिग्री कितनी बन जाएगी, n-1 बन जाएगी. और ये 0 के अगर इक्वल है तो इट मस्ट हैव n-1 रियल रूट्स. f डैश x 0 होने पर इसका क्या होगा कि कम से कम n-1 रियल रूट्स इसके बनेंगे. ठीक, 2 बार करेंगे तो n-2 रियल रूट्स बनेंगे, 3 बार करेंगे तो n-3 रियल रूट्स बनेंगे. अब अपना फंक्शन हम एक बार लिख लेते हैं. फंक्शन क्या कहता है, हमारा फंक्शन है px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस qx प्लस p. इस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, इस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं. अगर मैं इसमें से x+1 कॉमन ले लूँ सभी में से, तो यहाँ px स्क्वायर, अब ध्यान से देखो, ये px क्यूब बन गया, साथ ही साथ px स्क्वायर आ गया जो कि मुझे नहीं चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, मैं माइनस का px से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि प्लस का px स्क्वायर और माइनस का px स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए. बट साथ ही साथ मुझे माइनस का px भी मिल गया जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो qx स्क्वायर चाहिए. तो मैं अब यहाँ पे qx से मल्टीप्लाई करूंगा. सो qx स्क्वायर प्लस का qx, ये दोनों मुझे मिल गए. लेकिन अभी भी मेरे पास माइनस का px फालतू है, तो मैं p से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. तो प्लस का px और माइनस का px कैंसिल आउट और ये प्लस का p हो जाएगा. तो हमारे पास ये इस तरीके से ये फंक्शन हमारा आ गया x+1. इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक बार और थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं. x+1 इंटू px स्क्वायर. अगर मैं x कॉमन लूँ तो ये आएगा q माइनस p प्लस p. राइट, ये मेरे पास ये फंक्शन हो गया. अगर यहाँ पर इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मैं सपोज gx मान लेता हूँ जो दूसरा फंक्शन है. लेट gx इक्वल्स टू px स्क्वायर प्लस x q माइनस p प्लस p. अगर मैं यहाँ पे 2 की वैल्यू पुट करूँ तो मुझे यहाँ मिलेगा 4p प्लस 2q माइनस 2p प्लस p, दैट इज 3p प्लस 2q. और 3p प्लस 2q मुझे क्या दे रखा है कि ये नेगेटिव है. साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर 3 पुट करूँ तो आई हैव 9p प्लस 3q माइनस 3p प्लस p. तो दिस इज आई हैव 7p प्लस 3q जो कि क्या है, पॉजिटिव है. 2 से 3 की तरफ जाते वक्त ये अपना बिहेवियर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शो कर रहा है. ठीक, अब साथ ही साथ एक बार क्या करते हैं, इसी फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं. जो हमने ये फंक्शन fx हमें दिया है ना, इसको डिफरेंशिएट करते हैं. तो f डैश x क्या है, 3px स्क्वायर प्लस 2qx प्लस q, 2qx प्लस q. और दिस इज इक्वल्स टू 0. सवाल में हमें दे रखा है ना कि ये इक्वेशन 0 है. इसका मतलब f डैश x इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या होगा, इट हैज एट लीस्ट 2 रियल रूट्स. इसके 2 रियल रूट्स तो बनेंगे किसके, फंक्शन के. फंक्शन क्यूबिक है, ध्यान रखना आपको. इसके 2 रियल रूट्स तो बनेंगे. तो एक रूट तो क्या लाई करेगा, 1 रूट लाइज बिटवीन 2 to 3 एंड 1 रूट lies between 1/3 to 1/2. राइट, तो अगर मैं एक नंबर लाइन अपना शो करूं तो ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, ये मेरा 1 है और ये मेरा है 1/3, ये है 1/2 और ये 0 है. एक रूट मेरा -1 है. तो 2 पे ये वैल्यू क्या शो कर रहा था, नेगेटिव, और 3 पे पॉजिटिव. तो कुछ इस तरीके से जा रहा था. अब साथ ही साथ एक रूट इसके बीच में लाई करेगा, तो इसके बीच में जो लाई करेगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा. ठीक, तो एक रूट यहाँ आ गया, एक रूट यहाँ आ गया, और इस क्यूबिक फंक्शन का एक रूट तो यहाँ पे है ही है. तो हमें अब क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था कि इस इक्वेशन का एक रूट जो है वो -1 से हाफ के बीच में लाई कर रहा है. तो -1 से हाफ के बीच में एक रूट तो लाई कर ही रहा है, तो हमने प्रूफ कर दिया. हेंस 1 रूट लाइज बिटवीन -1 to half. So, by using the key concept of Rolle's theorem, we have proved this question so far. I hope you understand it very well. Best of luck.